तो हेलो स्टूडेंट, इस चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आज जो है हम इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बिना देरी की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने से पहले आप लोग को इसमें 3 सूत्र का यूज होगा, उसको हम बता देना चाहते हैं। उसको देखिए, तो अगर क्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य समझते हो? क्रय मूल्य का मतलब होता है कोई अगर हम वस्तु खरीद रहे हैं, जैसे मान लो 500 की हम साइकिल खरीदे या 500 रुपये की कोई भी चीज खरीदे, 1000, 1500, 2000 कोई भी चीज अगर खरीद रहे हैं, तो जो हम खरीदते हैं ना उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और जिस वस्तु को हम लोग बेचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है खरीद मूल्य। खरीद मूल्य यानी कितना हम उसको खरीदे, अब प्लस ऊपरी खर्च। ऊपरी खर्च का मतलब क्या होता है कि ऊपर से उसमें कितना खर्च किया। जैसे मान लीजिए साइकिल है, साइकिल को हम 500 रुपये में खरीद ली और 200 रुपये उसको हम बनवाने में लगा दिए, तो टोटल खर्चा कितना हुआ 700, तो वह होता है क्रय मूल्य। यानी खरीद मूल्य का मतलब होता है कि जितना हम खरीदे और ऊपरी खर्च का मतलब होता है कि उसमें हम कितना लगाए, उन दोनों को जोड़ते हैं तब जाके हमारा क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य अगर पूछेंगे आप लोगों से तो खरीद मूल्य प्लस ऊपरी खर्च होता है। दूसरा, अगर लाभ निकालना हो, क्या निकालना हो? लाभ। लाभ का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 300-400 की कोई वस्तु है, जैसे 400 की कोई वस्तु है, उसको हम 500 रुपये में बेच दिए, तो हमको 100 रुपये क्या हुआ? लाभ हुआ। तो वही चीज अगर लाभ निकालना हो तो लाभ निकालने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है कोई वस्तु बेचते हैं तो उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, और कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। इसी पर क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन है, आप लोगों को बताएंगे, बस देखते रहिए शुरू से लेके अंत तक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोहित एक पुराना अलमीरा 6700 रुपये में खरीद कर उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत में खर्च करता है। यानी एक रोहित लड़का है जो पुराना अलमीरा जो है 6700 रुपये में खरीदता है। खरीदता समझते हो? खरीदता का मतलब खरीद मूल्य। क्या मूल्य? खरीद मूल्य। यहाँ पर लिखेंगे पुराना अलमीरा, जब लिख सकते अलमीरा, अलमीरा का खरीद मूल्य, खरीद मूल्य बराबर, यानी जो रोहित है वो अलमीरा कितने रुपये में खरीद रहा है जी? 6700 रुपये में। यहाँ पर लिख देंगे 6700 रुपये। ठीक है, अब देखिए इसके आगे उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत में खर्च करता है। यानी जो अलमीरा है, पुराना अलमीरा है, वो खराब है, तो उसको ठीक कराने के लिए कितना रुपया लगाता है? 300 रुपये लगाता है। तो जो 300 रुपये लगाया यानी मरम्मत कराया, उसको बोलते हैं ऊपरी खर्च या ऊपरी व्यय बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अलमीरा का ऊपरी खर्च। तो अलमीरा को रोहित जो है कितने रुपये खर्च किया है? 300 रुपये, यानी देंगे 300 रुपये। ठीक है, अब देखिए हमको जो है क्रय मूल्य मालूम करना है कि टोटल आखिर कितना में खरीदता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए अलमीरा का क्रय मूल्य बराबर। तो अलमीरा का हम क्रय मूल्य क्यों निकालेंगे? इसका रीजन क्या है, देखिए क्या कर रहा है। उसके बाद उसे वह 7500 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ कब निकलता है? जब तक हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मालूम नहीं हो तब तक हम लाभ नहीं बता सकते हैं। तो हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य हमको मालूम करना है। तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है? देखिए, क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है खरीद मूल्य प्लस ऊपरी खर्च। यहाँ पर लिख देंगे खरीद मूल्य, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी खर्च। ठीक है, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी खर्च बराबर। अब देखिए खरीद मूल्य, तो खरीद मूल्य में कितना वो खरीदा है? 6700 रुपये में। यहाँ पर लिख देंगे 6700 रुपये, शॉर्टकट में रुपये से लिख रहे हैं, प्लस है तो प्लस ऊपरी खर्च, यानी अलमीरा को ठीक कराने में वो कितना रुपया खर्च किया? 300 रुपया, तो लिख देंगे 300 रुपये।
अब टोटल खर्चा कितना हो गया, तो 6700 में 300 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7000 रुपया। यानी उसको खर्चा टोटल कितना लग गया है, 7000 रुपया। तो यह हमारा क्रय मूल्य होगा। क्या हुआ, क्रय मूल्य। अब देखिए कर है, उसके बाद उसे वह 7500 रुपया में बेच देता है। अलमीरा को जो है 6700 रुपये में खरीदा, ऊपरी खर्च यानी उस पर 300 रुपये लगाया और लगाने के बाद ठीक जब हो गया तो उसको कितने रुपये में बेच दिया, 75 रुपये में। तो बेचने का जो काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। यहाँ पर लिखेंगे अलमीरा का विक्रय मूल्य बराबर, तो अलमीरा का विक्रय मूल्य कितना होगा, 7500 रुपया। यानी कितना बेचा है, 7500 रुपये में लिख देंगे 7500 रुपया। ठीक है। अब देखिए इसके आगे उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो जब तक हमको लाभ नहीं मालूम होगा तब तक हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए ना कि जो अलमीरा है इसमें हमको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। ठीक है। तो इसको हम जांच करने के लिए एक विधि आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। अलमीरा का विक्रय मूल्य यानी बेचा कितना में, 7500 रुपये में। अलमीरा का क्रय मूल्य टोटल खर्चा कितना किया, 7000 में। अब देखिए 7000 में खरीदा है, 7500 में बेच दिया है, तो इसको रोहित जो लड़का है उसको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, लाभ हुआ है, स्पष्ट जा रहा है। 500 उसको फायदा हुआ, इसका मतलब पहले हम लाभ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लाभ। यहाँ लिखेंगे, देखिए इसलिए लाभ बराबर, तो लाभ कब निकलता है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर। अब देखिए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, 7500 रुपया है। तो लिख देंगे यहाँ पर 7500 रुपया माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, देखिए यहाँ पर 7000 रुपया है ना, यहाँ पर लिख देंगे 7000 रुपया बराबर। अब 7500 में 7000 घट देगा तो कितना बचेगा, 500। यानी उसको 500 रुपये जो है क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ है। अब बताइए लाभ हमको जब होगा तो हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे कि हानि प्रतिशत, स्पष्ट हानि प्रतिशत नहीं निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। जब लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, जब हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकलेगा। तो हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर। तो देखो लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र आपको बताया, यहाँ पर देखिए क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। यहाँ पर लिख देंगे लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य बराबर लाभ। अब देखिए लाभ कितना रुपये हुआ है, 500, यानी देंगे 500 गुणे 100 है तो 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका कितना है, देखिए क्रय मूल्य कितना है, 7000 है। यहाँ पर लिख देंगे 7000 बराबर। अब कट जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बच गया, 50 बटा 7। 50 बटा 7 को पूर्णांक में तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे, पूर्णांक में। तो पूर्णांक में कैसे तोड़ा जाता है, तो 7 में किससे भाग देंगे, 50 से। तो 7 के पार पड़ेंगे, 7 पर कितना आएगा, 49। और 10 में से 9 गया, 1 चले जाएगा ऊपर और 7 चलेगा नीचे। 7 पूर्णांक 1 बटा 7 ऊपर, हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है। तो यह जो है हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो इसको जो है अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो एक बार और देखिए और इसको कॉपी पर नोट करने के बाद 2-3 बार इसको अच्छा से बनाइए। चलिए धन्यवाद।